नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर अंकित सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक घर का मुहैया कराने वाला हूं जिसका कंस्ट्रक्शन अभी चल ही रहा है। अगर हम इसकी साइज़ की बात करें तो 25 फीट ये चौड़ाई में बना हुआ है और लंबाई की बात करें तो 50 फीट में इसका प्लॉट है। तो अगर हम इसके टोटल एरिया की बात कर लेते हैं तो 1250 स्क्वायर फीट में ये घर को बनाया जा रहा है। अभी हम इस वीडियो में जो कवर करने वाले हैं, इसमें कौन सी चीज़ कैसे प्लान की गई है, किस साइज़ में दिया गया है, रूम किस साइज़ का है, टॉयलेट बाथरूम किस साइज़ के हैं, दरवाजे विंडो के क्या साइज़ दिए गए हैं, कॉलम में सरिया किस हिसाब से दिए, कॉलम की दूरी कितनी है, कॉलम का साइज़ किस हिसाब से दिया गया है, सब चीज़ें इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो का एंड तक देख लेते हैं और अगर मान लीजिए कि आपका यही साइज़ है तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अगर मान लीजिए तो थोड़ा लमसम साइज़ है अराउंड इसके, तो भी आपको इस वीडियो से काफ़ी नॉलेज मिलने वाली है। तो सामने आपको जो देख रहे हैं ये आपके ड्राइंग रूम की एक विंडो है जिसका बॉक्स डिजाइन दिया हुआ है। आप अपने घर में अगर कोई भी फ्रंट में कोई विंडो पड़ रही है तो मैं कहूँगा कि आप उसमें बॉक्स डिजाइन की तरह ही पहले ही आप ये प्लान कर लें। काफ़ी अच्छा लुक आपको देती है जब आपकी फिनिशिंग वगैरह सारी हो जाती है। तो यहाँ पे सामने आपको देखने को मिल रहा है आपका पार्किंग एरिया। ये हमारी 4 व्हीलर यानी कि कार पार्क आराम से हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेफ्टी टैंक भी दिया हुआ है। और हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेगा, ये आपका मेन गेट जो लगेगा वो इस साइड ही लगने वाला है। आप अगर इस साइड में और देखने वाले हैं तो यहाँ पे आपको एक पार्किंग एरिया मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दीवार चारों तरफ से ये लग जाएगी दोनों साइड से। और साथ ही अगर हम बात करें तो यहाँ पे अपना 2 व्हीलर पार्क कर सकते हैं, जैसे कि बाइक, स्कूटी या साइकिल भी पार्क कर सकते हैं। अभी इसके जैसे हम दायां तरफ देखते हैं तो हमें एक दरवाज़ा देखने को मिल रहा है। दरवाजे का साइज है 3.5 फीट बाय 7 फीट का और ये हम एंटर हो रहे हैं इससे ड्राइंग रूम में यानी कि बैठक में। यहाँ पे अगर मैं इसकी साइज़ की बात करूँ तो 12 फीट की चौड़ाई में ये बना हुआ है और लंबाई की बात करें तो 14 फीट का ये साइज़ है। अगर आपकी घर की या प्लॉट की जगह थोड़ी अच्छी है तो मैं कहूँगा कि आपके लिए ये साइज़ काफ़ी ठीक है। अगर 12 बाय 14 का अगर मैं देखूँ तो आपकी ईजिली गेस्ट में कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी, आते हैं तो कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं और साइज़ भी काफ़ी ठीक है। हम अगर ड्राइंग रूम से ही घर के अंदर की साइड एंटर करते हैं तो आपको जो ये दिखने वाला है, यहाँ पे कोई भी दरवाज़ा नहीं दिया है। यहाँ पे हमारी दीवार में ये 4 फीट का स्पेस छोड़ दिया गया है। आप चाहें तो अपने घर में यहाँ पर दरवाज़ा देना चाहें तो दे सकते हैं। हम जैसे ही अगर इसकी साइड अंदर से एंटर होते हैं तो हमें सब देखने को मिलेगा काफ़ी बड़ा सा और प्यारा सा हॉल। इस हॉल के साइज़ की मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा 14 फीट क्या है और इसकी चौड़ाई की बात करें तो 15 फीट है। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी मुझे अच्छी लगी क्योंकि काफ़ी ओपनली स्पेस देके बनवाई गई हैं और ये आपके घर में होना भी चाहिए। आपका डोर हो गया या फिर आपके जो भी हॉल हो गए, ये थोड़ा स्पेसली होना चाहिए। थोड़ा स्पेस हो तो काफ़ी ठीक लगता है। हम अगर मेन एंट्रेंस से ही अगर अंदर की साइड में आते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा किचन की विंडो जिसमें बॉक्स डिजाइन में दिया हुआ है और साथ में हमारा एक मेन दरवाज़ा लगने वाला है जो सेकंड एंट्रेंस के लिए होगा। यहाँ पे दरवाजे का साइज है 3.5 फीट बाय 7 फीट। आप ये चीज़ ध्यान रखना, मैं जो भी आपको दरवाजे के साइज बताता हुआ चल रहा हूँ वो आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा जब भी कभी आप अपने घर में दरवाजे को दे रहे होंगे या बनवा रहे होंगे। सामने आप जो देख रहे हैं ये किचन का एंट्रेंस आपको मिलेगा। किचन में किसी भी तरह का कोई दरवाज़ा नहीं दिया गया है। अगर मैं किचन के साइज़ की बात कर लूँ तो 7 फीट इसकी चौड़ाई है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं ये 7 फीट का है। और इसकी लंबाई की बात कर लेते हैं तो 10 फीट है। अगर देखा जाए तो किचन का साइज़ भी एकदम करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ज़्यादा छोटा है ना ज़्यादा बड़ा है। अब हम अगर किचन के जस्ट बगल में जो बना हुआ है ये आपको देखने को मिलेगा पूजा घर। तो पूजा घर का जो आप देख रहे हैं इसका चौड़ाई की बात कर लेता हूँ। तो चौड़ाई की बात रहे तो ये रहेगा हमारा 4 फीट इसकी चौड़ाई है, ये जो आप देख रहे हैं। और इसकी लंबाई की बात कर लेते हैं, जैसे मैंने अभी बताया तो वो आपका पूरा 7 फीट हो जाएगा। अभी हम जैसे ही इस साइड से देखते हैं तो सामने जो दरवाज़ा दिख रहा है इस दरवाजे का साइज है 3 फीट बाय 7 फीट का। अभी हम जैसे कि अब इसके अंदर एंटर कर लेते हैं तो ये जो रूम है ये रूम है मास्टर बेडरूम। इसको मास्टर बेडरूम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें टॉयलेट बाथरूम अटैच है और किसी भी कमरे में नहीं है। यहाँ पे दोस्तों होता ही क्या है ना कि जैसे मान लीजिए कुछ लोग अपने मास्टर बेडरूम में या फिर आप कह सकते हैं कि ड्राइंग रूम में या घर के मेन एंट्रेंस से जो दूसरा मेन एंट्रेंस होता है उसमें जो दरवाजे के साइज़ रहते हैं वो अलग अलग साइज़ होते हैं। तो मैं जो भी बता रहा हूँ उनको ध्यान में रखना, आप इस तरीके का साइज़ दे सकते हैं। सामने जो आप विंडो देख रहे हैं इस विंडो का साइज़ है 6 फीट बाय 5 फीट की। 5 फीट इसकी हाइट और 6 फीट इसकी चौड़ाई है। अभी जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ही था कि इस घर में या सॉरी इस कमरे में टॉयलेट बाथरूम अटैच है, तो वो ये हमारी आ जाएंगे। जैसे आप ये देख रहे हैं बाथरूम और टॉयलेट दोनों ही अटैच दी गई हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसके यहाँ दरवाजे की बात करूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ड्राई एरिया ये दिया जाएगा, तो यहाँ पे काफ़ी ठीक रहेगा। इस तरीके से आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। और देखो टॉयलेट का या बाथरूम का
या अगर आप कभी किचन में दरवाज़ा भी देना चाहते हैं तो मैं पहले उसका साइज़ बता देता हूँ, तो कि आप ताकि आपको थोड़ा आइडिया उससे और मिल जाए। तो जैसे कि मैं अगर बात करूँ तो टॉयलेट बाथरूम का साइज़ जो रहेगा दरवाजे का वो 2.5 फीट का आप दे सकते हैं, और किचन में भी आप 3-3.5 फीट का दे सकते हैं। जैसे ही अगर हम बात करें तो हम दूसरी साइड देखते हैं, तो ये आपको जो रहेगा ये ओपन रहेगा, यहाँ पे कोई दरवाज़ा नहीं है। क्योंकि अगर आप राइट साइड में आप एक चीज़ और देखेंगे तो ये जो बनाया जा रहा है ये भी काम ही चल रहा है, ये टॉयलेट बाथरूम है, अटैच है लेकिन कॉमन है। कॉमन इसलिए क्योंकि देखो आपका एक टॉयलेट बाथरूम तो उस रूम के अटैच हो गई, अब यहाँ पे जो दूसरा बेडरूम है या आपके कोई गेस्ट आते हैं तो उनके लिए भी तो एक पर्सनल होनी चाहिए ना, तो इसलिए कॉमन एक दे दी गई है ताकि सभी लोग इसको इस्तेमाल कर पाएँ। दरवाजे का साइज़, यहाँ पे 2 बेडरूम के दरवाजे का साइज़ की बात करें तो वही जो मैंने आपको बोला था 3x7 का आप रख सकते हैं। सामने जो विंडो का साइज़ है वो भी हमारा 6x5 का ही है। यहाँ पे जो रूम की लंबाई की बात करें तो 12 फीट की लंबाई में ये रूम दिया हुआ है जी। ये जो अभी मैं आपको बताता हूँ, ये जितनी भी हमारे डोर हो गए या विंडो हो गई, ये जिस लकड़ी से बनाई गई हैं, इस लकड़ी का नाम है सागुन, या कुछ लोग सागवान, सागुन, जिस तरीके से भी आप बोलें, वो उस चीज़ से बनाई गई हैं। तो यहाँ पे तक मैंने जो आपको प्लानिंग बताई है, आई होप आपको ये जो प्लानिंग की गई है वो सब आपको क्लियर हो गई है। अभी हम कुछ चीज़ों के बारे में और बात करेंगे, जैसे कि कॉलम का क्या साइज़ है, कॉलम में क्या सरिया दी गई है, कितने मंजिल के लिए बनाया जा रहा है, वो सब। तो देखो आपको जो मैंने अभी दिखाया फ्रंट आपका इस तरीके से होने वाला है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। आप इसको जब अपनी जितनी भी और पास है, आप जब बाउंड्री वॉल लगाएंगे, कंपाउंड वॉल लगाएंगे, तो उसको भी एक अच्छे डिज़ाइन में आप देंगे। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि भाई हमारे जो भी कॉलम है उन कॉलम का साइज़ क्या है। कॉलम के साइज़ की बात करूँ तो देखो डिपेंड करता है कि आप कितने मंजिल घर को बनाना चाहते हैं, बट यहाँ पे देखो 9x12 का कॉलम दिया हुआ है। 9x12 का कॉलम जो रहता है आप अपने घर में 1 मंजिल से 2 मंजिल के लिए आराम से दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ध्यान ये रखना है कि उसमें सरिया का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर मैं सरिये की बात करूँ यहाँ पे, तो 6 सरिया यहाँ पे दी गई हैं 12 mm की, यानी कि 4 सूत की सरिया 6 हैं जो हमारे 9x12 के कॉलम में होने वाली हैं। ये कॉलम का साइज़ अगर मैं बात करूं तो 2 मंजिल आप सरिये के हिसाब से भी देखें तो बना सकते हैं, बट यहाँ पे अभी फ्यूचर को लेके चलाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे अभी तो खैर 1 मंजिल ही प्लान किया जा रहा है। अगर मैं कॉलम की दूरी की बात कर लेता हूँ तो इस घर में कुछ कॉलम, 2-3 कॉलम ऐसे हैं जो 14 फीट की दूरी पे दिए हुए हैं, बाकी सभी कॉलम 12 फीट, 11 फीट या 10.5 फीट पे दिए हुए हैं। तो ये भी ध्यान रखें कि मैं कहूँगा कि अगर आप कॉलम की दूरी को भी लेके चलें तो 12 से 14 फीट ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा कभी मत बढ़ाना, वरना काफ़ी ज़्यादा दूरी हो जाती है। कुछ लोग पूछते हैं कि सर अगर हम दूरी ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 14 रख सकते हैं तो कम से कम कितने रखेंगे, तो कम से कम मैं कहूँगा अगर 6 फीट के आसपास आप रख रहे हैं तो कॉलम देने का कुछ फ़ायदा भी है, वरना कॉलम देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखो मैं आपसे बस ये कहना चाहूँगा, जो भी मैंने अभी तक आपको प्लानिंग की है, आई होप आपको भी बहुत सिंपल तरीके से बताई है तो आपको क्लियर भी हो गई होगी। लेकिन अभी भी अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी किसी तरह का डाउट रह रहा हो तो आप कमेंट में टाइप करिए, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा, या आप मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ भी आपका उसका रिप्लाई दे दूंगा। अगर आपको इसी तरह के जो घर के वॉक थ्रू होते हैं आगे भी चाहिए तो हम उस तरीके से प्लान कर लेंगे, ताकि इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो भी लाते रहें। तो अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना अभी तक नहीं किया है तो, और दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर।